So a lot of you are looking to start preparing for CLAT and want to understand कि कैसे start किया जाए and how to take our preparation for the next 10 months and ensure कि हम 100% एक एक चीज को सही कर पाएं without leaving any scope for error और ultimately उस एक top NLU में जा पाए जो हमारा ड्रीम है. Hi guys, I'm Keshav Malpani. I'm the founder of 12 Minutes to CLAT and today I'm going to be giving you a complete master plan on how should you start, what should you do in the middle और क्या क्या आप एक कॉमन गलतियां भी कर सकते हो जो ज्यादातर मिडिल फेज में होती है and how to actually properly end your preparation, what sort of revision, what sort of sources should you use. ठीक है, जो बहुत बड़े बड़े आपके क्वेश्चंस होते हैं ना हर बार की कितनी देर पढ़े कैसे स्टार्ट करें, आई विल टैकल ऑल ऑफ देम. Now see, understand this, when you talk about CLAT as an exam, it is very different from our school exam. How? Obviously sections अलग है, टॉपिक्स अलग है, सब्जेक्ट्स अलग है, वो तो एक एस्पेक्ट है ही. उसके अलावा भी आपको ये समझना पड़ेगा कि स्कूल में हम लोग क्या करते हैं. पहले हम लोग सिलेबस खत्म करते हैं, 2 महीने 4 महीने 5 महीने में सिलेबस खत्म हुआ, फिर एक बड़ा एग्जाम हुआ, फिर वापस सिलेबस रिज्यूम किया जाता है, फिर एक फाइनल एग्जाम हुआ. दिस इज हाउ स्कूल जनरली वर्क्स. बट क्लैट में क्या होता है, इट इज अ 50% प्रैक्टिस बेस्ड एग्जाम. तो अगर आप शुरू से आदत नहीं डालोगे कि प्रैक्टिस करने की, क्वेश्चन समझने की, उनको सॉल्व करने की, तो क्लैट करने में काफी डिफिकल्टी हो जाती है. कई बार स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि हम क्लासेस तो रेगुलरली कर ही रहे हैं, हमें जो बुक्स मिली है हम वो पढ़ ही रहे हैं, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाद में जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तब मॉक्स कर लेंगे, तब तक बहुत लेट हो जाती है. तो हाउ डू यू स्टार्ट अ क्लैट प्रिपरेशन इज, first step is to understand what is the pattern of these exams. Okay? क्या वो 5 सेक्शन है, how to you could read about those sections, क्या क्या पर्टिकुलर सोर्सेज रहने वाले हैं, ये बेसिक्स आपको करना बहुत जरूरी है. इसके लिए आप एक चीज कर सकते हो, what you can do is you can attend any of our batches फ्री ओरिएंटेशन सेशन. ठीक है, तो फ्री ओरिएंटेशन में हम लोग प्रॉपर्ली समझाते हैं कि आप क्या एक्सपेक्ट करो क्या ना करो. आप फ्री डेमोज भी देख सकते हो सारे सब्जेक्ट के, जहां से आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ टू गो अबाउट द प्रिपरेशन. राइट, यू कैन विजिट 12minutes2clat.com, visit any of our batches for CLAT at ALA 2027 and you will be good to go. Right? Now, after you are done with basic understanding of how these you could say subjects work, क्या आपका एग्जैक्ट पैटर्न है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कितने आते हैं, क्या प्लस है क्या माइनस है, then you go on to doing the previous year question papers also. Now previous year question papers करना इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आपको समझ में आए कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं and how ready am I at this particular day. कई बार हो सकता है आपको लगेगा कि यार आपको 120 में से 20 ही क्वेश्चन समझ में आए, इट्स ओके, बट समझ में तो आए ना 20, तो इसका मतलब आप 0 लेवल पर तो नहीं हो. अगर 15 समझ में आए तो आप 0 लेवल पर नहीं हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ठीक है, इतना इंग्लिश रीड करना मेरे को आ रहा है. बट फिर आपको समझ में आएगा कि आपको कॉम्प्रिहेंशन पे काम करना है, रीडिंग स्पीड पे काम करना है. तो यू कैन टेक 1 पेपर इन अ डे एंड रीड दैट वेरी प्रॉपरली. अब आप कहां से मिलोगे आपको पास्ट ईयर पेपर्स? सेम अगेन, गो टू 12minutes2clat.com. फ्री में आपको आप पास्ट ईयर के सारे पेपर्स डाउनलोड कर सकते हो और आप आराम से उसको अच्छे से एक दिन पढ़ो आराम से. ठीक है, अब आपका एक हफ्ता इसमें पूरा हो जाएगा कि आपने पैटर्न समझ लिया, आपने पास्ट ईयर के पेपर्स देख लिए, आपको बेसिक एग्जाम की अंडरस्टैंडिंग हो गई. अब हम बनाएंगे एक स्टडी प्लान ऑन हाउ टू स्टार्ट माय प्रिपरेशन, है ना. मैं क्या क्या पढ़ूं, मैं किस तरह से करूं. तो एक जनरल प्लान ये होता है वेयर यू स्टडी 2 सब्जेक्ट्स इन अ डे, चाहे वो कोई भी 2 सब्जेक्ट हो, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग. अगले दिन मैथ्स इंग्लिश, उसके अगले दिन मैथ्स लीगल रीजनिंग, कुछ भी आप पेयर बना सकते हो. एंड करंट अफेयर्स साइड बाय साइड हर रोज चलता है. राइट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके अलावा कुछ डेली टास्क है जो आपको जरूर लिखनी चाहिए. द फर्स्ट डेली टास्क दैट आई वुड मेंशन इज न्यूज़पेपर रीडिंग. ज्यादातर स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर के साथ ऑन एंड ऑफ होते हैं, इस चक्कर में आवर रीडिंग स्पीड इज नेवर एबल टू इंप्रूव एंड वी आर आल्सो नॉट एबल टू इंप्रूव आवर कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी. आपको ये समझना पड़ेगा, आपको 120 क्वेश्चंस करने के लिए 120 मिनट्स मिलते हैं, बट वो इफेक्टिवली 115 मिनट ही होते हैं, क्योंकि 5 मिनट के आसपास आपको OMR भरने में भी जाते हैं. कभी कभी एग्जामिनर ही आपके क्रेडेंशियल्स भराने में 1 से 2 मिनट खराब कर देता है. तो वी हैव टू कीप दैट इन माइंड स्टार्टिंग से ही. तो हमें अल्टीमेटली 115 मिनट में क्वेश्चन करने की आदत डालनी पड़ेगी सारे, एंड दिस इज समथिंग दैट वी विल इनकलकेट फ्रॉम नाउ. लेट्स से आप एक मॉक देते हो और आपके मॉक में 80 क्वेश्चंस हो पाते हैं, तो आपको समझ में आया कि हम 40 क्वेश्चंस शॉर्ट, तो दिस इज द लेवल वेयर आई हैव टू रीच. इतने धीरे धीरे करके मेरे को अपने अटेम्प्ट्स बढ़ाने हैं. राइट, उसकी मैं बात एट द फैग एंड ऑफ द सेशन करूंगा. तो अभी आपने बेसिक एक प्लान बना लिया कि मैं 2 सेक्शंस पढ़ूंगा एक दिन में और करंट अफेयर्स रोज पढ़ूंगा, न्यूज़पेपर आई विल डू एवरी डे. अब ये तो हो गया हमारा थियरी वाला पार्ट. राइट, नाउ मैंने जैसे बताया कि 50% ऑफ इट इज प्रैक्टिस ऑल्सो. तो प्रैक्टिस वाले पार्ट पे कैसे जाओगे? सबसे पहली चीज जो आपकी समझने की है, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, डेली प्रैक्टिस पेपर, जीके के अलग से क्वेश्चन बैंक, ये 4 आपके मेन सोर्सेज होंगे. ज्यादा कंफ्यूज मत करना खुद को. ठीक है, अब इन सोर्सेज में से कुछ डेली सोर्स है. फॉर एग्जांपल, डेली प्रैक्टिस पेपर दैट वी गिव यू इन ऑल आवर बैचेस इज अ यू कुड से डेली सोर्स. रोज के 20 क्वेश्चन 20 मिनट लगते हैं, आराम से अच्छे से सॉल्व करो, रीडिंग स्पीड बढ़ाओ, कॉम्प्रिहेंशन बढ़ाओ.
फिर आता है मॉक टेस्ट, दैट्स अ वीकली थिंग टू डू फॉर नाउ, है ना। तो आप जब प्रिपरेशन के 2 हफ्ते निकाल लोगे, बेसिक समझने लग जाओगे, तीसरे हफ्ते से यू हैव टू स्टार्ट डूइंग फुल मॉक टेस्ट। डजंट मैटर आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट आप हफ्ते में 2 बार कर सकते हो, जहां पर आप प्रॉपर्ली कोई भी 2 सेक्शंस पकड़ के उनके टेस्ट सॉल्व कर लो, अच्छे से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड जीके क्वेश्चन बैंक कैन बी, आप किसी एक मंथ में एक वीक आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इस वीक में मेरे को अपना क्वेश्चन बैंक खत्म करना है, ताकि मैं उसको अच्छे से बाद में रिवाइज भी कर पाऊं। तो इससे क्या होगा कि डेली, वीकली, एक पर्टिकुलर वीक का पूरा टास्क आपके बहुत क्लैरिटी के साथ हो जाएंगे और आपके पास एक पूरे मंथ का आइडिया रहेगा एज टू व्हाट डू आई नीड टू डू, राइट। अगर आपको यहां पर प्रॉब्लम होती है ना कि मैं क्लासेस भी करूं, फिर मैं प्रैक्टिस भी करूं, मैं स्कूल भी जाऊं, मैं ये भी करूं, मैं वो भी करूं, ट्यूशंस भी अटेंड करूं, तो क्या क्या करूं, तो हम लोग क्या करते हैं ना, वी डू समथिंग कॉल्ड अ ग्रुप मेंटरशिप सेशन फॉर यू। तो ग्रुप मेंटरशिप सेशन में मैं खुद वो सेशंस लेता हूं वेयर ऑल द स्टूडेंट्स गैदर एंड वी डिस्कस कि अगले 20 दिन का हमारा क्या प्लान होना चाहिए, क्या करना है, हम अपने एंड से क्या करने वाले हैं, स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्टेशन है। एंड वी ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड 1-to-1 मेंटरशिप इन ऑल आवर प्लैटिनम बैचेस, ठीक है। तो अगर आप आगाज प्लैटिनम बैच का पार्ट बनना चाहते हो, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर, आवर काउंसलर विल गेट इन टच विद यू और प्रॉपर्ली आपको एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या आपके फीचर्स है। By the way, we have some of the best features in the country. We are not the kind of coaching जो All India Rank 1 की रैंक पे लड़ रही है कि हमारा है। We are the kind of coaching who is true to what we are doing here. We are in education here. ठीक है, we are not here buying ranks or doing this that. We are not into all of that. Please believe me, you are going to get like worth of every single penny you pay us. We have something called India's first law school readiness program. We have something called an extension to all the other exams. अगर आप प्लैटिनम बैच का पार्ट हो, जब तक आप लॉ स्कूल में जाते हो, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। आपको MHCET, CUET, क्लैट एलिट तो है ही है, स्लैट किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, वी विल प्रिपेयर यू फॉर दीज एग्जाम्स, राइट। सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू बी इवॉल्विंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, नॉट जस्ट यू कुड से स्टिकिंग टू ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, फिर कुछ बच्चों पर ध्यान दिया जाएगा, आपको छोड़ दिया जाएगा। वी आर नॉट दैट, राइट। कीप इट सिंपल, यू हैव इट इन टू क्रैक इट। एक सिंपल सा प्लान बनाओ, स्टार्टिंग स्टेज आपकी बहुत ज्यादा क्लियर हो गई है, बीच की स्टेज में ये 2+1 वाला प्लान है, चलता ही रहेगा। मैं आपको एंड का प्लान इस पॉइंट ऑफ टाइम पर सिर्फ इतना बताऊंगा कि हर चीज की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। अगर आप 2 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ रहे हो प्लस करंट अफेयर्स कर रहे हो और दिन में 3 घंटे दे रहे हो, आगे जाकर वो 5 आवर्स हो जाएगा। अगर आप हफ्ते में 1 मॉक दे रहे हो तो वो आगे जाके 2 हो जाएगा, फिर 3 भी हो जाएगा। सो देयरफॉर यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इन दिस वे कि प्रेपरेशन वैसे ही चलती रहती है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है बस, राइट। Let's start properly. Let's actually face the middle part of it. और last part में I with my entire team will be there to ensure कि आप इस एग्जाम को 100% टॉप करो and you go to the top NLU with the right kind of mindset, right practice and right concepts with no utter bullshit. Right? All the best, guys.